डियर स्टूडेंट्स, थॉर्नडाइक की लर्निंग थ्योरी पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे इवान पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, या जिसको हम शास्त्रीय अनुबंधन भी कहते हैं। इवान पेवलोव जो एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, यानी ही वॉज अ बायोलॉजिस्ट। ओके, वो एक डॉक्टर थे जिन्होंने साइकोलॉजी की नहीं बल्कि शरीर विज्ञान की स्टडी की थी, शारीरिक विज्ञान की स्टडी की थी। लेकिन उनके जो भी कॉन्सेप्ट्स थे या जो भी उन्होंने अपनी स्टडीज़ में जो भी रिज़ल्ट आए उनके, वो इतने सक्सेसफुल या इतने इफ़ेक्टिव थे कि उसका उपयोग साइकोलॉजी में भी किया जाने लग गया। इवन अपने इस थ्योरी के लिए, क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए, उनको 1904 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अपने कौन से कार्य के लिए इवान पेवलोव को नोबेल प्राइज़ मिला था। तो क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए मिला था। ठीक है, वो कहाँ के रहने वाले थे? रशिया के रहने वाले थे। और उनको किस ईयर में मिला था नोबेल प्राइज़? 1904 में मिला था। ओके, तो इवान पेवलोव की थ्योरी को हम क्लासिकल कंडीशनिंग क्यों कहते हैं, या शास्त्रीय अनुबंधन कहते क्यों हैं? तो इसको हम शास्त्रीय अनुबंधन इसलिए कहते हैं क्योंकि क्लासिकल वर्ड का मतलब होता है पुराना, या शास्त्रीय वर्ड का मतलब होता है पुराना, और कंडीशनिंग वर्ड का मतलब होता है, या अनुबंधन वर्ड का मतलब होता है, जब किन्हीं भी दो स्टिमुलस के बीच में हम कोई रिलेशनशिप स्थापित कर लेते हैं, उन दोनों के बीच के संबंध को समझ लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंडीशनिंग। लेकिन अभी जहाँ पे भी मैं कंडीशनिंग वर्ड यूज़ करूँ, उसका मतलब है लर्निंग, सीखा हुआ। ठीक है, उसके बाद इनकी थ्योरी को समझने के लिए आपको दो टर्म्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से एक टर्म है एसोसिएशन और एक टर्म है सब्स्टिट्यूशन। एसोसिएशन वर्ड का क्या मतलब होता है? एसोसिएशन वर्ड का मतलब होता है जोड़ना, या किन्हीं भी दो चीज़ों की पेयरिंग कर लेना। तो हम एसोसिएशन में क्या कर लेते हैं? किन्हीं भी दो चीज़ों को हम जोड़ना सीख लेते हैं कि ये और ये जुड़कर मतलब क्या बनेगा, या इन दोनों में हमने संबंध स्थापित कर लिया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एसोसिएशन। उसके बाद नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब होता है प्रतिस्थापन, यानी एक स्टिमुलस की जगह किसने ले ली? दूसरे स्टिमुलस ने ले ली। यानी जो कार्य एक करता था वही कार्य दूसरा करने लग गया उसकी जगह पर। ओके, तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो आपको एसोसिएशन और सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए, कुछ और भी टर्म्स हैं जो अगर आप समझ लें तो बहुत अच्छा इजी हो जाएगा थ्योरी को समझना। देखिए, स्टिमुलस वर्ड का मतलब सबको पता है। स्टिमुलस वर्ड का मतलब होता है उद्दीपक। उद्दीपक जो कि कोई भी ऐसी वस्तु जो अनुक्रिया उत्पन्न करे, उसको हम क्या कहते हैं? उद्दीपक कहते हैं। जिसके प्रति हम रिस्पॉन्स करें, दुनिया की ऐसी कोई भी वस्तु जिसके लिए हम रिस्पॉन्स करें, वो स्टिमुलस है। लेकिन नेचुरल स्टिमुलस का क्या मतलब है? नेचुरल स्टिमुलस का मतलब ये है कि जिसके लिए प्रतिक्रिया करना हमने सीखा नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि बच्चे को अगर कोई थप्पड़ मार दे, है ना, बच्चे को अगर कोई थप्पड़ मार दे, छोटे से बच्चे को, तो वो क्या करेगा? वो रोएगा। लेकिन बच्चे को अगर मान लो पहली बार उसको थप्पड़ पड़ा है या पहली बार उसकी पिटाई हुई है, उसको पता ही नहीं था कि पिटाई होती क्या है ना। लेकिन जैसे ही उसकी मार पड़ी, उसने क्या किया? उसने एक स्वाभाविक, एक नेचुरल रिस्पॉन्स किया, रोने का, है ना। तो कुछ स्टिमुलस ऐसे होते हैं जिनके लिए क्या रिस्पॉन्स करना है ये हमें हमें सीखना नहीं पड़ता है। जो क्या होता है? जो बिल्कुल नेचुरल होता है। तो वो स्टिमुलस जो नेचुरल रिस्पॉन्स पैदा करते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल स्टिमुलस, और जो रिस्पॉन्स वो पैदा करते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो उनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है यूसीएस। यूसीएस का मतलब अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी जिनके वो स्टिमुलस अनकंडीशन होते हैं, यानी सीखे गए नहीं होते, लर्नड नहीं होते। और जो वो अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं वो होता है अनकंडीशन रिस्पॉन्स, यानी जो हमने सीखा नहीं है, जो अपने आप ही हमारे अंदर था। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ स्टिमुलस ऐसे होते हैं जिनके लिए अनुक्रिया करना हमें सीखना पड़ता है। जैसे कि दरवाज़ा कोई खुला है तो दरवाज़ा खोलना है, ये तो आपने सीखा है ना कि व्हेन समबडी नॉक्स डोर, अगर कोई आपका दरवाज़ा खुलाता है तो आपको क्या करना है? दरवाजे को खोलना है। कोई बड़ा सामने आता है तो आपको उसको विश करना है। तो ये सारी चीज़ तो आपने सीखी है। तो कुछ स्टिमुलस ऐसे होते हैं जिनके लिए रिस्पॉन्स करना हमें सीखना होता है, जो कि नेचुरल नहीं होते। तो ऐसे स्टिमुलस को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल स्टिमुलस कहते हैं। और उनके लिए जो हम रिस्पॉन्स करते हैं, उन रिस्पॉन्स को हम कहते हैं कंडीशन रिस्पॉन्स या सीखे गए रिस्पॉन्स। ठीक है, अब देखिए, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि जो रिस्पॉन्स कोई नेचुरल स्टिमुलस करता हो, ठीक है, जो रिस्पॉन्स कोई नेचुरल स्टिमुलस करवाता हो, वही सेम रिस्पॉन्स एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस भी करवाने लग जाए? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। अगर हम नेचुरल स्टिमुलस और आर्टिफिशियल स्टिमुलस को क्या कर दें?
जोड़ दें, उसको अगर हम जोड़ दें, दोनों को हम ऐड कर दें, ठीक है, हम उन दोनों को बार बार प्रस्तुत करें अगर साथ 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 साथ, तो क्या हो जाएगा कि जो रिस्पॉन्स ये नेचुरल स्टिमुलस करता था वही रिस्पॉन्स ये आर्टिफिशियल स्टिमुलस भी करवाना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल देती हूँ कि सपोज मैंने आपको बोला कि किसी बच्चे, सबको देखो, हम सबको पेन से डर लगता है, हम सब दुख से, तकलीफ से, शारीरिक तकलीफ से हम दूर भागते हैं, है ना। अगर किसी को भी शारीरिक तकलीफ होगी तो वो क्या होगा, उस चीज़ से दूर भागेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये तो एक नेचुरल है, यानी पेन एक नेचुरल स्टिमुलस है, और पेन से दूर भागना क्या है, एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। ये हमने सीखा नहीं है, ये अपने आप हमारे अंदर होता है कि कोई भी चीज़ अगर हमें तकलीफ दे रही है तो हम उससे दूर भागते हैं। लेकिन आपको कैसे, अब एक आदमी क्या है, एक आदमी अगर किसी गन को देखता है या किसी बंदूक को देखता है तो बंदूक को देख के वो क्या करने लग जाता है, वो भागने लग जाता है। तो भागना तो क्या था, एक नेचुरल रिस्पॉन्स था ना। लेकिन वो बंदूक को देख के क्यों भाग रहा है, क्योंकि बंदूक के साथ क्या जुड़ा है, बंदूक के साथ जुड़ा है पेन, है ना। यानी पेन और बंदूक को अगर हम साथ साथ दें, क्योंकि जब जब गन आती है, किसी को गोली लगती है तो उसको क्या होता है, दर्द होता है। जब जब गोली लगती है तो उसको क्या होता है, दर्द होता है। और दर्द से हम क्या करते हैं, दर्द से हम दूर भागते हैं, दर्द से हम दूर भागते हैं। तो गन को देख के भी हम क्या करने लग जाएंगे, दूर भागने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। तो जो पैवलव का जो जो एक्सपेरिमेंट था, जो बहुत ही फेमस था, जो कई बारी एग्जाम में भी आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पैवलव का एक्सपेरिमेंट था वो एक कुत्ते या एक डॉग पर था। उन्होंने क्या